बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां रामलला की मूर्ति पर सवाल उठाए जाने को लेकर बीजेपी अब हमलावर हुई है। जहां प्रदेश भाजपा मीडिया सेल के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि रामद्रोही दिग्विजय सिंह का ये नया पैतरा देखिए। श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के ये प्रतिनिधि जब श्री राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाए तो अब येन केन प्रकारेण विघ्न कैसे डाला जाए, इसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे त्रेता में संत महात्माओं के यज्ञ आदि पुण्य कार्यों में विघ्न डालने के लिए राक्षस कुंड में हड्डियां डाल जाते थे, दिग्विजय सिंह इसी फिराक में रहते हैं कि श्री राम मंदिर के निर्माण में अड़चन कैसे डाली जाए। अरे दिग्विजय जी, अपनी विघ्नकारी बुद्धि लगाने से पहले मंदिर समिति की योजना तो पता कर लेते। मंदिर समिति ने योजना बनाई है कि श्री राम मंदिर के गर्भगृह में नवीन और पुरानी दोनों मूर्तियां विराजमान होंगी, जहां नवीन मूर्ति को अचल स्वरूप में स्थिर मूर्ति और पुरानी को चल स्वरूप में उत्सव मूर्ति के रूप में विराजमान किया जाएगा। इसलिए अपनी दिमागी गंध फैलाने से बेहतर है कि राम नाम जपिए। अभी 18 दिन शेष हैं, हो सकता है नाम जप से पाप कम हो जाए। दिग्गी राजा, ध्यान रखिए, यह मंदिर करोड़ों देशवासियों की वर्षों की प्रार्थना से जीवंत हो रहा है। इसके लिए राम भक्तों ने तन मन प्राण लगाए हैं। आपके कोसने से ये रुकने वाला नहीं है। तो ये ट्वीट जहां आशीष अग्रवाल के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि अब रामलला की मूर्ति को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत छिड़ी हुई है। दिग्विजय सिंह का एक बयान दरअसल वायरल हुआ था, जहां पर रामलला की मूर्ति पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और अब इस बयान के बाद जहां राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं बीजेपी भी अब कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों ले रही है और लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। प्रदेश भाजपा मीडिया सेल के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने तंज कसा एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि रामद्रोही दिग्विजय सिंह का ये नया पैतरा देखिए। तो यानी कि अब इस पूरे मामले पर जहां सियासत गर्मा गई है, रामलला की मूर्ति को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत अब नया रुख लेती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मध्य प्रदेश में अब सियासत रामलला की मूर्ति से जुड़ी हुई काफी सुर्खियों में है, जहां कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह ने रामलला की मूर्ति पर एक बयान दिया और अब वो बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह से अयोध्या जाने की बात पर जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए राम लला की मूर्ति को लेकर, नई मूर्ति और पुरानी मूर्ति को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। यही कारण है कि अब उनके मूर्ति पर उठाए गए सवाल को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को अब निशाने पर बीजेपी ने लिया और बीजेपी ने यह भी कहा है कि पहले दिग्विजय सिंह को इस बात का पता लगाना चाहिए था कि जो रामलला की जो मूर्ति है, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, उसको स्थापित करने की जो समिति ने जो फैसला लिया है वो किस तरीके का है, नई मूर्ति कहाँ रखी जाएगी, पुरानी मूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की गई हो। यही कारण है कि प्रदेश बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने सवाल अब दिग्विजय सिंह पर खड़े किए और कहा है कि उन्हें सबसे पहले इस तरीके की बात करने से पहले, मीडिया के सामने बयान देने से पहले जो जानकारी है उसको जुटा लेना चाहिए। जो अयोध्या में राम मंदिर की जो समिति है उसकी जानकारी और मूर्ति को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है उसको पता लगा लेना चाहिए। और उन्होंने उन पर तंज भी कसा और कहीं ना कहीं उनको लेकर कई बातें ऐसी भी की है सोशल मीडिया पे जो दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए नजर भी आ रही। लेकिन अब इस पूरे मामले में रामलला की मूर्ति को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही, लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए उसको लेके जरूर अब बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी यही सवाल कर रही है दिग्विजय सिंह के, आखिरकार उनके पास जो जानकारी है वो गलत है और जानकारी के बिना इस तरीके के बयान देना कहीं ना कहीं सियासी तौर पर इतने बड़े मुद्दे पर ठीक नहीं है। बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं
जिस तरह का बयान सामने आया है, मध्य प्रदेश की सियासत में तो उबाल आ ही गया है, लेकिन हमने बयान भी वो देखा जब आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया है और कांग्रेस की तुलना, खासतौर पर दिग्विजय सिंह की तुलना राक्षस से वे करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पहले महात्मा यज्ञ किया करते थे तो राक्षस आके उनके हवन कुंड में हड्डियां डाल जाते थे, उसी तरह से दिग्विजय सिंह भी अड़ंगा डाल रहे हैं राम मंदिर के निर्माण में। क्या लगता है इस पूरे मामले पर सियासत और कितनी गरमाएगी मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का यही आरोप है कि इस आयोजन में रोक लगाने की रुकावट डालने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि ये पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में आस्था का केंद्र है। और जिस तरीके से लगातार कई सालों के संघर्ष के बाद अब जो है मंदिर में रामलला की मूर्ति विराजमान होगी। 22 जनवरी को देश भर से लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो अब इसी को लेके बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है और उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके की मानसिकता रखने वाले नेताओं का कांग्रेस की और कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से क्यों नहीं उन पे एक्शन लिया जाता। लेकिन दिग्विजय सिंह क्योंकि अपने इस तरीके के बयान को लेके, इस तरीके की बयानबाजी को लेके पहले से विवादों में रह चुके हैं, चाहे वो भगवा को लेके हो या आरएसएस को लेके हो। उनकी बयानबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करती है और इससे कांग्रेस को कई बार नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने मनोज नुकसान की बात भी कही है, तो देखिए लोकसभा का चुनाव नजदीक है और एक बात साफ है कि 2024 यानी कि लोकसभा का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। अब ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी इस तरह की बयानबाजी या टिप्पणी राम मंदिर पर की जाती है, क्या लगता है कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है लोकसभा में? आज बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे सियासी मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं उस दौरान काम करते हैं। और यदि हम इस मुद्दे की बात करें तो बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पे इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश लगातार कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी के जरिए लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। हालांकि ये अभियान विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है विशेष रूप से, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने इसे बनाया, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से यदि इस तरीके की बयानबाजी की जाती है दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता के जरिए, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट में जाएगा, कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यही कारण है कि अब किसी तरीके की बयानबाजी जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही, क्योंकि कुछ ही महीने जो हैं वो लोकसभा चुनाव में बचे हैं। ऐसे में यदि इस राष्ट्रीय मुद्दों के लेकर यदि नकारात्मक जैसी बातचीत सामने आती है, लेकिन क्योंकि सवाल किए गए हैं, दिग्विजय सिंह इसी तरीके की बयानबाजी के लिए फेमस हैं, जाने भी जाते हैं, तो उनके लिए कोई ये नई बात नहीं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में जरूर हड़कंप मचेगा और कांग्रेस अब इस डैमेज कंट्रोल को किस तरीके से पूरा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सियासत में और उबाल आएंगे, खासतौर पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत कितनी गरमाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि अब लगातार मध्य प्रदेश में राम मंदिर को लेकर सियासत गरमाती हुई जा रही है, जहां दोनों ही पार्टियों की ओर से एक के बाद एक कर बयानबाजी भी तेज हो गई है। और इसी क्रम में जहां मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी बयान दिया है, क्या कुछ कहा है सुनिए। तो ये है कि इस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहां से आ रही है, वो रामलला की मूर्ति जिस पर की सारा झगड़ा हुआ वो कहां, इस पर हम लोग से पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या है। लेकिन अपार उत्साह है, जनता में अपार उत्साह है और बड़े उत्साह के साथ में और उमंग के साथ में लोग अयोध्या पहुंचेंगे और 22 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन वहां पर होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी उपस्थिति में ये काम होगा। बहुत उत्साह है, अपार उत्साह।